5 जुगाड़ू बहू के ससुराल की पहली शादी। पायल को तैयार करके उसे हॉल में लाया जाता है। पायल चाय नाश्ते की ट्रे लेकर वहाँ जाती है जहाँ लड़के वाले उसका इंतजार कर रहे थे। लीजिए आप नाश्ता कीजिए, हमारी बेटी पायल ने सब अपने हाथों से बनाया है। खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, और लड़की भी बहुत सुंदर है। बहन जी हमें तो रिश्ता मंजूर है। तो बहन जी हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का। बस फिर कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर जल्द ही शादी फिक्स कर देते हैं। चटमंगनी पट ब्याह। इस तरह रिश्ता तय हो जाता है और सब फिक्स करने के बाद जब लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं, ये रिश्ता फिक्स हो गया, अब हमारी ननद की शादी होगी, हम धूमधाम से सब करेंगे। हाँ, हमारे ससुराल की ये पहली शादी है, इसमें हम खूब एंजॉय करेंगे। हाँ दीदी, बहुत मजा आने वाला है। हमें अभी से ही तैयारियां शुरू करनी होंगी। हाँ, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए हमारी नंद की शादी में। मेरी शादी के लिए मुझसे ज्यादा एक्साइटेड तो आप सब लग रही हैं। कुछ ज्यादा ही खुश हो रही हैं आप। हाँ, तो खुश कैसे नहीं होंगे, हमारी प्यारी नंद की शादी जो है और ये हमारे ससुराल की पहली शादी भी है, तो इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगी और हम खूब धमाल करेंगे। 5 भाभियां शादी के लिए बहुत खुश थी और उसकी प्लानिंग कर रही थी। तभी उनकी नजर अपनी सास पर पड़ती है जो थोड़ी उदास थी। क्या बात है मम्मी जी, कोई परेशानी है? हाँ, शादी बरसात के मौसम में फिक्स हुई और बारिश का मौसम है तो कुछ ना कुछ परेशानी तो जरूर लाएगा। अरे तो क्या हुआ मम्मी जी, एक बारिश ही तो है, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? हम है ना, चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। बस उसी दिन से घर में शादी की तैयारियां होनी शुरू हो जाती हैं। घर में खुशी का माहौल छाया हुआ था। सबसे ज्यादा खुशी तो 5 बहुओं को ही हो रही थी कि एक दिन चलिए आज हम शॉपिंग करने चलते हैं। पायल के लिए बहुत सारे कपड़े भी तो खरीदने हैं, उसकी शादी का लहंगा भी लाना है। सिर्फ कपड़े ही नहीं, बहुत सारा सामान खरीदना है। मैंने सारी लिस्ट बना ली है। हाँ ठीक है, जब लिस्ट तैयार हो गई है तो चलो सामान ले ही आते हैं। तीनों सास बहुएं शॉपिंग करने जाती हैं, लेकिन जब वो वापस घर लौट रही थी तब बहुत तेज बारिश हो जाती, जिसकी वजह से घर आते आते सब पूरी तरह भीग जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, बारिश में शादी करना बिल्कुल आसान नहीं। कोई बात नहीं मम्मी जी, इसमें परेशानी की क्या बात है, शादी के साथ साथ हम बारिश का भी मजा ले लेंगे। दिन गुजरते हैं और शादी का दिन नजदीक आ रहा था। एक दिन, पायल चलो हम तुम्हारा लहंगा ले आते हैं, अब तक तो सिल भी गया होगा। हाँ भाभी, चलो चलते हैं, मैं भी तो देखूं मेरा लहंगा कैसा बना है। हाँ चलो। दोनों ननद भाभी दर्जी के पास जाती हैं और वहाँ से लहंगा लेने के बाद मार्केट का सारा काम खत्म करके शाम को घर वापस लौटती हैं। फिर अगले दिन जब पायल लहंगा ट्राई करती है, लेकिन उसे लहंगा आता ही नहीं क्योंकि उसका साइज छोटा था। भाभी, मुझे तो ये लहंगा आ ही नहीं रहा है, ये लहंगा तो छोटा है, अब मैं क्या करूँगी भाभी? क्या कहा, लहंगा छोटा है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो टेलर को सही नाप दिया था। सब टेलर की गलती है, हमें अभी उसके पास जाना चाहिए और अभी इस लहंगे को ठीक करवा कर आते हैं। हाँ, और उस टेलर को अच्छे से सुना कर भी आना, ऐसे कैसे इतनी बड़ी लापरवाही कर सकता है वो। पायल और उसकी भाभियां जब टेलर की दुकान पर जाती हैं तो वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि टेलर तो वहां है ही नहीं, वो किसी काम से दूसरे शहर गया और कुछ दिन बाद ही लौटेगा। भाभी, अब मैं क्या करूंगी? 3 दिन बाद ही मेरी शादी है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। इतनी जल्दी लहंगा ठीक कैसे होगा, सब खराब हो गया भाभी। पायल तुम शांत हो जाओ, कुछ खराब नहीं हुआ है। हाँ, हम कुछ जुगाड़ करते हैं और तुम्हारा लहंगा ठीक करते हैं। सभी घर वापस आ जाते हैं और पायल की 5 भाभियां उस लहंगे को ठीक करने में लग जाती हैं। वो एक्स्ट्रा कपड़ा और कुछ सुंदर फूल लेकर उस मटेरियल से लहंगे का कपड़ा बढ़ाकर उसे ठीक कर देती हैं। वाह भाभी, आप सबने तो कमाल कर दिया। देखो तो अब ये लहंगा मुझे कितना अच्छी तरह से फिट हो रहा है। सच में आप लोग तो बिल्कुल कमाल हो। हमने कहा था ना कि हम सब ठीक कर देंगे। हाँ भाभी, नहीं तो मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी। तुम्हारी जुगाड़ू भाभियों के रहते तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हम जुगाड़ करके कुछ भी सही कर सकते हैं। हाँ भाभी, क्योंकि आप सब बेस्ट हो। अब शादी का दिन बस नजदीक आ ही रहा था। पहले हल्दी फंक्शन हुआ, उसके बाद मेहंदी फंक्शन था, लेकिन उस दिन फिर से एक प्रॉब्लम हो गई। अब तक मेहंदी वाली क्यों नहीं आई? तभी वहाँ विमला आती है। मेहंदी वाली आज नहीं आ पाएगी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या? अगर वो नहीं आएगी तो मुझे मेहंदी कैसे लगेगी? लेकिन उसने हमें एंड टाइम पर ही क्यों बताया, पहले क्यों नहीं बताया? उसने मुझे शाम को फोन किया था, लेकिन मैं काम में बिजी थी इसलिए बात नहीं कर पाई। तो अब हम क्या करेंगे? मेरे पास एक मेहंदी वाली का नंबर है, मैं उससे बात करके पूछती हूँ। रितु उस मेहंदी वाली को कॉल करती है और उससे बात करने के बाद, क्या हुआ भाभी, क्या कुछ बात बनी?
नहीं, आज उसकी कहीं और बुकिंग है, वो आज नहीं आ सकती। अब क्या करें, ऐसे तो मेहंदी का फंक्शन हो ही नहीं पाएगा। अरे ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा, हम है ना तुम्हारी जुगाड़ू भाभियां, हम किसी से कम थोड़ी हैं। हम अभी कुछ तिकड़म करते हैं। हाँ, इतना काम तो हमें भी करना आता है, तुम चिंता मत करो, हम अभी अपने जुगाड़ से तुम्हें सुंदर सी मेहंदी लगाएंगे। बस फिर पायल की पांचों भाभियां जुगाड़ करके सुंदर से मेहंदी का डिजाइन बनाती हैं और इस तरह उसका मेहंदी का फंक्शन भी अच्छे से पूरा हो जाता है। अगले दिन पायल की शादी थी और पायल लहंगा पहनकर तैयार होकर अपने कमरे में परेशान बैठी थी। भाभी, आज सुबह से इतनी तेज बारिश हो रही है, मेरी मेकअप आर्टिस्ट जाम में फंस गई, अब मैं क्या करूं? उसे आने में न जाने कितनी देर लगेगी। पायल, तुम अपनी शादी वाले दिन रो रही हो? हमारे होते हुए तुम रो कैसे सकती हो? तुम्हें पता है ना, हम तुम्हारी जुगाड़ू भाभियां हैं, हम किसी भी चीज में जुगाड़ करके उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लगता है तुम्हें हम पर भरोसा नहीं। ऐसा नहीं है भाभी। अगर ऐसा नहीं है तो एक काम करते हैं, हम अभी एक जुगाड़ करके सब ठीक करते हैं। इसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ, देखना, हम तुम्हें ऐसे सजाएंगी कि सब देखते रह जाएंगे। पायल की सभी भाभियां मिलकर उसका सुंदर सा मेकअप कर देती हैं, जिसके बाद पायल बहुत खुश हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम अभी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। छत पर हलवाई टेंट लगाकर खाना बना रहे थे। तेज आंधी और बारिश की वजह से खाने में पानी चला गया था, जिससे खाना खराब हो गया। अब हम क्या करेंगे, बारात भी आने वाली, सारा खाना खराब हो गया। हाँ, और सब मेहमान भी आ गए हैं, लेकिन खाना ही नहीं है। ऐसी हालत देखकर सभी बहुएं फिर से तैयार होती हैं और इस बार खाने का मोर्चा संभालती हैं। मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों फिक्र छोड़िए और देखिए कि आपकी पांचों जुगाड़ू बहुएं कैसे इस समस्या को उखाड़ फेंकती हैं। हाँ, आप दोनों बस देखते जाइए। बिना कोई देरी किए सभी रसोई में जाती हैं और जल्दी जल्दी खाना बनाना शुरू करती हैं। जल्दी जल्दी सब मेज लगाओ और उस पर खाना रखना शुरू करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। इस तरह पांचों बहुएं जल्दी से ढेर सारे पकवान बनाती हैं और मेहमानों के लिए खाना लगाया जाता है। सच में बहुओं, तुमने तो कमाल कर दिया। इस बार फिर से तुमने हमारी नाक कटने से बचा ली। हाँ, मेरी पांचों बहुएं कमाल की हैं। कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, जुगाड़ लगाकर उसे सही कर देती हैं। थोड़ी देर बाद जब दुल्हन के फेरे हो रहे थे, अब सब अच्छे से हो जाए बस। लेकिन इतनी आसानी से कहाँ सब सही होने वाला था। फिर से एक और समस्या ने दस्तक दी। बेटा, अब हम क्या करें? पायल की डोली जो ला रहे थे रास्ते में, उनसे डोली गिर गई और वो टूट गई। क्या? मम्मी जी, आप बाकी सब संभालिए, तब तक हम अपने जुगाड़ से डोली तैयार करके लाती हैं। हाँ, आखिर हमारा जुगाड़ कब काम आएगा। चलो जुगाड़ू क्वींस, हम अपना काम शुरू करते हैं। बस बिना कुछ देरी किए पांचों बहुएं फिर से अपने जुगाड़ में लग जाती हैं। उन्होंने बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा की और उसकी मदद से डोली बनाना शुरू किया। डोली बनने के बाद, चलो शुक्र है डोली तो बन गई, अब हम जल्दी से इसे अच्छे से सजा देते हैं। हाँ, पेंट करके हम इसे फूलों से सजाएंगे। सभी ने डोली पर पेंट किया और उसे अलग अलग तरह के फूलों से सजाकर तैयार कर दिया। डोली तैयार होने के बाद उनकी ये समस्या भी हल हो गई। सच में तुम सबने तो एक बार फिर से कमाल कर दिया। कुछ भी हो, मेरी जुगाड़ू बहुएं सबसे बेस्ट हैं। इस तरह जुगाड़ू बहुओं ने अपना जुगाड़ से अपनी ननद की शादी अच्छे से करवाई और शादी के बाद डोली तैयार करके खुशी खुशी अपनी नंद को उसमें विदा किया। तुझे पता है, एक जगह से मॉडलिंग का ऑफर आया था मुझे, पर उसी दिन मेरी शादी है, तो मैंने अपना पहला ऑफर खुद मना कर दिया। वैसे देख, मैंने 4-5 वेस्टर्न ड्रेस ली है अपने लिए। शादी के बाद पुरानी ड्रेस छोड़ना पहनूंगी मैं तो कहती हूँ कि तू भी 1-2 ले ले वेस्टर्न ड्रेस। घर में ना सही, पर बाहर घूमने जाएगी तब पहन लेना। अरे यार नहीं, तू तो जानती है ना मुझे ऐसे मॉडर्न कपड़े पहनना पसंद नहीं। बहाने बनाना बंद कर। बहुत अच्छे से जानती हूँ तेरा भी मन करता होगा, पर तेरी जो अरेंज मैरिज है, तुझे डर है कि तेरी सास तुझे ऐसे कपड़े पहनने दे या ना दे, इसलिए लव मैरिज बेस्ट होती है। मैं तो तुझे समझाती थी कि लव मैरिज कर ले। लव मैरिज करती तो मेरी तरह शादी के बाद भी ऐसे कपड़े पहन पाती। अब कुछ दिन में दोनों दोस्त ड्रेस लेकर अपने अपने घर आती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और शादी से कुछ दिन पहले सिमरन आरती को अपने घर बुलाती है और उसके सामने अपनी कुछ मॉडर्न ड्रेस रखकर उससे बोलती है, देख, सास तो सास होती है और सास अपनी बहू को मॉडर्न कपड़े नहीं पहनने देती, इसलिए तू मेरी कुछ ड्रेस रख ले। जब पति के साथ घूमने जाएगी तो ये कपड़े पहन लेना। मेरी सास मुझे जैसे कपड़े पहनाना चाहेगी मैं पहन लूंगी। मुझे इन कपड़ों की जरूरत नहीं है। मैंने आज से पहले ऐसे कभी कपड़े पहने नहीं है। मुझे तो खुद शर्म आती है। पर तू ऐसा क्यों बोल रही है कि सास सास होती है? तू तो लव मैरिज कर रही है। हाँ, लव मैरिज कर रही हूँ, पर लव मैरिज वाली की सास एक खड़ूस सास होती है। वैसे मैंने विक्रम से बात कर ली है सारी, और मैंने उसे साफ साफ कह दिया है कि शादी के बाद मैं सूट साड़ी ये सब नहीं पहनूंगी, और अगर कभी सूट साड़ी भी पहनूंगी तो स्टाइलिश पहनूंगी। मैं घूंघट में नहीं रहने वाली।
बहन जी की तरह, और उसने भी कहा कि वो मेरे साथ है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तू अपने कपड़े समेट ले, बहुत जल्द एक ही दिन हम दोनों दोस्त की शादी हो जाएगी। पर अच्छी बात यह है कि हम दोनों का ससुराल ज्यादा दूर नहीं है। अगर मुझे मौका मिला या तुझे मौका मिला तो तू मिलने जरूर आना। आरती सिमरन से काफी सारी बातें करके अपने घर जाती है। समय गुजरता है और दोनों ही दोस्त की एक साथ शादी हो जाती है। जहां आरती घूंघट करके अपने ससुराल पहुंचती है तो वहीं बिना घूंघट के सिमरन अपने ससुराल पहुंचती है। भाभी, ये क्या आपकी नई नई शादी हुई है और आप बिना घूंघट के गाड़ी से उतर गए? बहू, तेरे घर वालों ने कुछ नहीं सिखाया क्या? अभी तेरी मुंह दिखाई भी नहीं हुई है, पहले ही दुनिया को मुंह दिखाने का इरादा है क्या? जल्दी से घूंघट कर। सिमरन, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर कुछ रीति रिवाज भी होते हैं, उन्हें तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। रस्मों की बातें सुनकर सिमरन घूंघट कर लेती है। कुछ देर में उसका गृह प्रवेश होता है तो वहीं शोभा अपनी बहू का घूंघट देख उससे बोलती है, बहू, इतनी गर्मी हो रही है और तूने इतना लंबा घूंघट कर रखा है। घूंघट करने की क्या जरूरत है? तुझे देखकर तो हमने अपने बेटे की शादी करवाई है। हाँ भाभी, वैसे भी अब के जमाने में कौन घूंघट करता है? सर पर पल्लू तो भी ठीक है। हटा लो बहू घूंघट, किस्मत वालों को मिलती है शोभा जैसी सास। सभी लोगों के कहने पर आरती अपना घूंघट हटा लेती है। कुछ ही देर में उसका भी गृह प्रवेश होता है और इस तरह पूरा दिन बीत जाता है। अगले दिन दोनों ही बहू की पहली रसोई होती है, इसलिए दोनों ही जल्दी उठकर तैयार हो जाती हैं। जहां आरती साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू रखती है तो वहीं स्लीवलेस सूट डालकर बिना चुन्नी के सिमरन नीचे आती है। बहू, ये क्या बेशर्मी है? माना कि तुम्हारी लव मैरिज हुई है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम शादी के अगले ही दिन ऐसे कपड़े पहनो। जल्दी से जाकर कपड़े बदलो। और हाँ, तुम्हारी पहली रसोई रात को होगी। शादी में कुछ रिश्तेदार नहीं आ पाए थे तो इसलिए वो आज आ रहे हैं, तो उनके सामने साड़ी पहनकर ही आना। ठीक है माँ जी, पर इस सूट में क्या दिक्कत है? माँ, भाभी को आए अभी एक दिन भी नहीं हुआ है और वो आपसे सवाल कर रही हैं। बहू, हमारे घर की बहू ऐसे कपड़े नहीं पहनती। अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, कम से कम शादी के कुछ दिनों तक तो हमारी इज्जत रख लो और ढके हुए कपड़े पहन लो। किसी भी वक्त कोई भी आ जाएगा तुमसे मिलने, और अगर वो तुम्हें ऐसे कपड़ों में देखेंगे तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी उनके सामने? सोचा है कभी? सिमरन, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और अभी जाकर प्लीज ऐसा सूट डालो जिसकी बाजू पूरी हो। तुम्हें मुझ पर विश्वास तो है ना? विक्रम के कहने पर सिमरन जाकर कपड़े चेंज कर लेती है तो वहीं शोभा अपनी बहू की साड़ी देख सिर पर हाथ रखकर उससे बोलती है, हे भगवान, कैसी बहू मिल गई है मुझे। क्या हुआ माँ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? आरती से कोई गलती हो गई है क्या? बेटा, मेरी बहू आजकल की है और इसे देखो, हमारे जमाने में जी रही है। बहू हमारे जमाने में लड़की शादी करके आती थी, घूंघट करती थी, साड़ी पहनती थी, पर अब की लड़कियां सूट पहनती है, स्टाइलिश कपड़े पहनती है। और एक तुम हो, देखो रात में घर में मेहमान आ रहे हैं, अगर उन्होंने तुम्हें ऐसे साड़ी में सर पर पल्लू देखा तो क्या कहेंगे कि मैं अपनी बहू और बेटी में फर्क करती हूँ, बेटी को छोटे कपड़े पहनाती हूँ और बहू को घूंघट में रखती हूँ। भाभी, आप जब तक स्टाइलिश नहीं बनोगी ना तो माँ आपको ऐसे ही सुनाती रहेगी, आपकी सास औरों की सास से अलग है। बस ये बात गांठ बांध लो। अपनी सास और नंद की बातें सुनकर आरती हंसने लगती है और जाकर सूट डाल लेती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और खाना बनाते हुए दोनों दोस्त एक दूसरे से फोन पर बातें करती है। लगता है भगवान ने हम दोनों की किस्मत एक जैसी लिखी है, एक साथ शादी हुई और एक ही टाइम पर पहली रसोई भी हो रही है। मुझे तो तेरी बहुत याद आ रही है। वैसे आज तूने क्या पहना है? इतने सारे तो वेस्टर्न कपड़े लेकर गई थी, पहना या नहीं? आज तो ससुराल में पहला ही दिन है और बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं, तो उनके सामने वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहन सकती ना, इसलिए साड़ी पहनी है ताकि मेरी सास भी खुश हो जाए। तू अपना बता, आंटी जी बनकर तो नहीं घूम रही ना ससुराल में? और तेरी सास तुझे घूंघट तो नहीं करवा रही? अरे नहीं यार, मेरी सास को तो मेरे घूंघट करने से ही प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं रखती हूँ, बाकी बातें तुझसे बाद में करूंगी। लगता है घर में मेहमान आ गए हैं। आरती अपने दोस्त से आधी अधूरी बातें करके फोन रख देती है। कुछ देर में दोनों के घरों में मेहमान आते हैं, जहां आरती को देख सभी शोभा से कहती हैं, शोभा, तेरी पहली बहू है हमारे घर में जो सूट साड़ी में है। अपनी बहू को थोड़ा बोल, खुद को बदले। कहीं ऐसे तो नहीं तूने ही बेचारी को ऐसे कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया हो? बहू, अगर तुम्हारी सास ने जबरदस्ती तुम्हें ऐसे कपड़े पहनाए ना तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सास की जेठानी हूँ
मैं इसके कान मोड़ दूंगी। नहीं ताई जी, माँ जी तो मुझे कल से ही कह रही थी कि मैं आजकल की बहू की तरह रहूं और जो मेरा दिल करे वो पहन लूं। मुझे तो ऐसे ही कपड़े कंफर्टेबल लगते हैं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अगर तुम्हारी सास कभी तुम्हें परेशान करे तो मुझे जरूर बताना। जहां ससुराल में आते ही आरती को काफी सारी खुशियां मिलती हैं, तो वहीं जब साड़ी पहनकर बिना सिर पर पल्लू रखे सिमरन मेहमानों को खाना परोसती है तो शांति की जेठानी शांति को ताने कसती है। शांति, पर जो भी कहो, तुम बड़ी मॉडर्न हो गई हो। आज तक हमारे खानदान में किसी की लव मैरिज नहीं हुई, पर तुमने तो अपने बेटे की लव मैरिज भी करवा दी और बहू को स्टाइलिश साड़ी पहनने की भी मंजूरी दे दी। अब जो स्टाइलिश साड़ी पहनती है, भला वो घूंघट कहाँ से करना सीखेगी, कहाँ से जानेगी? बहू बड़े कुछ बोल रहे हैं, अब क्या सुनाई भी नहीं देता? सुमित्रा की ऐसी बातें सुनकर शांति सिमरन को आंख दिखाने लगती है। कुछ देर में सुमित्रा खाना खाकर वहां से चली जाती है और शांति सिमरन से नाराज हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सिमरन अपनी सास के अनुसार कपड़े पहनना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक रात। विक्रम, तुमने तो कहा था कि तुम मेरा साथ दोगे, मुझे बाहर घुमाओगे, मुझे वेस्टर्न कपड़े पहनने दोगे, पर यहाँ देखो मुझे माँ जी की वजह से आंटी जैसे कपड़े पहनने पड़ते हैं। तुम्हारी बहन तो खुद मॉडर्न कपड़े पहनती है और मुझे ऐसे सूट साड़ी पहनने को कहती है। फिक्र मत करो, तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम अभी मूवी देखने चलेंगे। विक्रम के कहने पर सिमरन जल्दी से तैयार होकर बाहर आती है और एक बार फिर अपनी बहू को फाइटिंग वाले सूट में देखकर उस पर भड़कने लगती है। इस घर में मैं हूँ या नहीं, जब तुम्हें अपने ही मन की करनी है, और तुम दोनों इस वक्त कहाँ चले ऐसे कपड़े पहनकर? वो माँ जी, जब से शादी हुई हम बाहर नहीं गए ना, तो इसलिए आज हम बाहर जा रहे हैं। माँ, सही कहा ताई जी ने, भाभी तो हाथ से निकली हुई है और भैया भी सिर्फ भाभी की सुनते हैं। अभी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम अपने पति के हाथ में हाथ डालकर घर से बाहर जाओगी। जहाँ भी जाना हो रात में जाना, अंधेरे में। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मुझे अब गली मोहल्ले वालों के भी ताने सुनने को मिले। शांति सिमरन और विक्रम को बाहर जाने से मना कर देती है, जिस वजह से सिमरन का मूड खराब हो जाता है। तो वहीं करिश्मा और शोभा मैक्सी ड्रेस लेकर आते हैं और आरती को देते हुए कहते हैं, बहू, जब से शादी हुई है कहीं बाहर नहीं गई। हमारी इतनी हैसियत तो नहीं कि तुम्हें हनीमून के लिए बाहर भेज सके, इसलिए आज तुम भी ड्रेस पहनकर कहीं बाहर घूमने चली जाओ। आरती, अब तो माँ ने खुद तुम्हें ड्रेस ला कर दी है, अब तो चलो। अच्छा ठीक है, मैं अभी ड्रेस चेंज करके आती हूँ। आरती ड्रेस चेंज करके आती है और अपने पति के साथ बाहर घूमने जाती है। तो वहीं रात के अंधेरे में सिमरन और विक्रम बाहर घूमने जाते हैं और बाहर जाकर सिमरन कपड़े बदलती है। कितना अच्छा लग रहा है आज मुझे वन पीस पहनकर। पता नहीं कब मैं ससुराल में खुलकर जी पाऊंगी, जैसे मैं जीना चाहती थी। अभी नई नई शादी हुई है, लोगों की नजरों से माँ तुम्हें बचा के रखना चाहती है, पर फिक्र मत करो, 1-2 महीने में सब नॉर्मल हो जाएगा। फिर जैसे तुम बन के रहना चाहती हो वैसे बन के रह पाओगी। आज सिमरन को विक्रम के साथ पूरी रात घूमकर काफी अच्छा लगता है। अब वो लोग घर आते हैं, पर ये सब शांति को अच्छा नहीं लगता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और विक्रम अपनी माँ से हनीमून जाने की जिद करता है। गलती करी मैंने तेरी लव मैरिज करवा के। अरे चला जाता तू मुझे छोड़कर, अच्छा ही होता। तुम्हारी वजह से पूरी जात बिरादरी में शर्मिंदा होना पड़ रहा है मुझे। माँ, आजकल सब हनीमून पर जाते हैं, मेरे दोस्त यार भी मुझसे पूछते हैं 2 ही दिन के लिए जाने दो ना। तूने तो कसम खा रखी है, मेरी तो बात नहीं मानेगा। जहाँ जाना है जाओ, पर सिर्फ 2 दिन के लिए। बड़ी मुश्किल से शांति उन्हें हनीमून भेजने के लिए राजी होती है। अगले ही दिन विक्रम और सिमरन हनीमून के लिए पहाड़ों पर जाते हैं, जहाँ सिमरन अपनी महंगी वेस्टर्न ड्रेस पहनती है और अपने पति के साथ ट्रैकिंग करती है। मैं सही थी, लव मैरिज के बहुत फायदे हैं। अगर अरेंज मैरिज करती तो पति भी नहीं सुनता, पर यहाँ तो मेरा पति भी मेरी सुनता है। सुनना तो पड़ेगा ही, तुमसे वादा जो किया था। विक्रम, वो देखो मैगी, पहाड़ों की मैगी खाने का मजा ही कुछ और है। अपने पति के साथ सिमरन पहाड़ों की मैगी खाती है और काफी सारी फोटोज लेती है। 2 दिन के बाद अपने हनीमून से वापस आती है और अपने दोस्त को फोन करके सारी बात बताती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तेरे सपने पूरे हो रहे हैं। वैसे हम दोनों का ससुराल पास में ही है, कभी मौका मिले तो मिलने के लिए आना, तेरी बहुत याद आती है। जरूर आऊंगी, बस थोड़ा सब्र कर। अगर तू नहीं आ पाएगी तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। अरे मैंने तुझे बोल दिया है ना, मैं आ जाऊंगी। चल अच्छा, मैं रखती हूँ। सिमरन फोन रखकर फिर से अपनी सास के हिसाब से कपड़े पहनकर घर के काम करने लगती है। समय गुजरता है और एक दिन जब शांति और काजल घर में नहीं होते तो सिमरन घूंघट करके अपनी दोस्त से मिलने उसके घर जाती है और उसके घर में जाकर अपना घूंघट हटाती है।
ये क्या, तू मुझसे मिलने के लिए घूंघट करके आई है? पर तू तो कह रही थी कि शादी के बाद तू अपने हिसाब से कपड़े पहनेगी, फिर ये घूंघट। अरे यार, अभी नई नई शादी हुई है ना, तो सास के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। पर विक्रम ने बोला है कि ये सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चलेगा, बस थोड़ी सी पुरानी हो जाओ तो इस घूंघट से भी छुटकारा मिलेगा। पर एक मिनट, तेरा ड्रेसिंग सेंस तो पहले से काफी चेंज हो गया है। ये सब मेरी सास और ननद की मेहरबानी है। उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद जब मैं घूंघट करती हूँ या बहन जी की तरह साड़ी पहन के रहती हूँ। उनका कहना है कि आजकल की बहुएं बहुत एडवांस है और मैं भी थोड़ी मॉडर्न बनकर रहूं। आरती की बात सुनकर सिमरन काफी हैरान होती है और अपने घर जाती है और बाहर से सिमरन को आता देख शांति उस पर नाराज होती है। मैं 10 मिनट के लिए घर से बाहर क्या गई, तूने अपनी मनमानी शुरू कर दी। आने दे, आज मैं विक्रम को बताऊंगी तेरी इन हरकतों के बारे में। पर माँ जी, मैं घूंघट करके गई थी। रहने दो भाभी, जब आप बिना पूछे घर से बाहर जा सकती हो तो बाहर जाकर घूंघट हटाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात होगी। आप चाहती ही हैं कि लोग माँ को ताने दें। अपनी नंद और सास की ऐसी बातें सुनकर सिमरन रोती हुई ऊपर जाती है और घर आते ही शांति अपने बेटे के कान भरती है। समय गुजरता है और एक दिन जब सिमरन छत पर घूंघट में कपड़े डाल रही होती है तो उसकी नजर नीचे जाती है और वो देखती है कि उसकी दोस्त अपने पति के साथ हाथ पकड़कर बाहर घूमने के लिए जा रही है। आरती तो एक सिंपल जिंदगी जीना चाहती थी। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि उसका ससुराल इतना अच्छा होगा। गलती करी मैंने लव मैरिज करके। ससुराल वालों को खुश करने के चक्कर में मैंने अपनी खुशियाँ खत्म कर ली हैं। अपनी दोस्त को खुश और एक आजाद जिंदगी जीता देख सिमरन को काफी बुरा लगता है। ऐसे ही एक रात, विक्रम, और कब तक मुझे बहन जी की तरह साड़ी पहनना होगा, घूंघट में रहना होगा? माँ जी तो मुझे घर से बाहर भी नहीं जाने देती। तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं अपने हिसाब से कपड़े पहन सकती हूँ, जिंदगी जी सकती हूँ, पर यहाँ तो कुछ ऐसा ही नहीं हो रहा है। सिमरन, तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारी वजह से माँ से लड़ूं? हमारे घर के जो रीति रिवाज हैं वो तुम्हें अपनाने ही पड़ेंगे। शादी के बाद हर किसी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तुम्हें भी करना होगा। विक्रम अपने सारे वादे भूल जाता है और उल्टा सिमरन को ही सुनाना शुरू कर देता है। समय गुजरता है और एक दिन कमरे में बैठकर सिमरन फोन चला रही होती है और वो देखती है कि उसकी दोस्त ने अपने पति के साथ मॉडर्न कपड़े में फोटो डाली है। ये देख वो अपने हनीमून की फोटो देखने लगती है और कुछ फोटो अपलोड कर देती है। फोटो अपलोड करने के 1 घंटे बाद शांति की जेठानी शांति को फोन करती है। शांति, मुझे लगा था कि सिर्फ तुमने अपनी बहू को घर में छूट दे रखी है, पर मैं ये नहीं जानती थी कि तुमने अपनी बहू को इतनी छूट दे रखी है कि वो बाहर ऐसे छोटे कपड़े पहनती है और अपने पति के साथ ऐसे फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही है। सुमित्रा की बात सुनकर शांति पूरा घर सिर पर उठा लेती है और विक्रम के आते ही सिमरन को खरी खोटी सुनाने लगती है। मैं तो पहले से ही जानती थी इसके चाल चलन ठीक नहीं है। जो लड़की मॉडलिंग करना चाहती हो वो भला ससुराल कैसे संभाल सकती है? इसने तो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रखी है। कैसी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की है इसने। लोग मुझे फोन करके बोल रहे हैं, बता अब तू हमारी इज्जत क्या रही। विक्रम, सुन क्या रहे हो? माँ को बताओ कि मैंने तुम्हारे साथ ही फोटो डाली है और इसमें गलत क्या है? सिमरन, हमारे घर की बहू को इतनी छूट नहीं है जितनी तुम्हें मिली है और हमारे घर की बहू सोशल मीडिया पर अपनी फोटो नहीं डालती और मैंने तुम्हें मना किया था हनीमून की फोटो अपलोड ना करने को। अभी डिलीट करो। बस बहुत हो गया, और तुम लोगों की मनमानी बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। ससुराल में जाकर ससुराल के हिसाब से ढलना पड़ता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं जीना ही छोड़ दूं। देखा बेटा, इसकी जुबान कितनी ज्यादा चलने लगी है। शादी के 2 महीने हुए नहीं कि ये हमारे साथ ऐसे पेश आ रही है। सोच, 2 साल बाद ये हमारा क्या हाल करेगी। सिमरन, इस घर में रहने के लिए तुम्हें माँ के हिसाब से ही चलना होगा। अगर मुझे माँ जी के हिसाब से अपनी जिंदगी जीनी है तो मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर, क्योंकि अब मेरा यहाँ दम घुटने लगा है। गुस्से में सिमरन घर छोड़कर अपने मायके आ जाती। समय गुजरता है और काफी दिनों तक जब आरती की सिमरन से बात नहीं होती और उसे पता चलता है कि सिमरन अपने मायके आई है तो अपनी दोस्त से मिलने के लिए वेस्टर्न ड्रेस में सिमरन के घर जाती है, जहां वो देखती है कि सिमरन की माँ भी उसे ताने दे रही है। और करो लव मैरिज अपनी पसंद से। अपनी पसंद से की थी ना शादी, क्या हुआ? 2 महीने भी घर नहीं चला पाई। हमारी पसंद से की होती तो आज ससुराल में राज कर रही होती, और तुम्हारे साथ अगर कुछ भी गलत होता तो हम तुम्हारे साथ खड़े होते। अब क्या मुंह लेकर जाएगा अपने ससुराल? बोझ बनकर बैठी है वहाँ पर भी। आरती को देख सिमरन की माँ चुप हो जाती है और आरती सिमरन के साथ उसके कमरे में जाती है। और जब आरती को सिमरन की हालत के बारे में पता चलता है तो वो उससे कहती है, तूने बिल्कुल सही फैसला लिया उस घर को छोड़कर, पर तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? पर अब तू अपना सपना पूरा करना, और जिसे आज तो बोझ लग रही है ना, देखना कल को वही तुझे बेटी बोलकर गर्व करेगी। सही कह रही है तू।
बहुत कुछ कर लिया मैंने इन लोगों के लिए। अब मैं खुद को खुश रखूंगी। अब मैं दिखाऊंगी सबको कि मैं अकेली खुश हूँ। आरती के कहने पर सिमरन एक बार फिर मॉडलिंग के लिए अप्लाई करती है और काफी जगह से उसे ऑफर आने भी शुरू हो जाते हैं। समय गुजरता है और एक दिन शांति अपने पूरे परिवार के साथ अपनी देवरानी के बेटे की रिसेप्शन पार्टी में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी देवरानी की बहू ने अपने रिसेप्शन पार्टी पर वन पीस पहना है और वो अपने पति के साथ मेहमानों से मिल रही है और उनके साथ वो ड्रिंक कर रही है। इस पार्टी में आरती का परिवार भी होता है और सुमित शांति से कहता है, आपका भतीजा मेरा दोस्त है, उसने भी लव मैरिज करी है, पर देखो अपनी देवरानी को, उसने अपनी बहू के साथ वो सलूक नहीं किया जो आपने किया। जब मुझे आरती ने सिमरन के बारे में बताया तो मुझे बहुत बुरा लगा। आप जिस रिश्तेदार की बात सुन रही हैं, उन्होंने अपनी बहू के लिए और दूसरों की बहू के लिए कितने अलग नियम बना रखे हैं। आप लोगों ने जो मेरी दोस्त के साथ किया वो बिल्कुल सही नहीं था। आप लोगों ने उसके सपने मार दिए। देखिए, जिस रिश्तेदार को दिखाने के लिए आपने मेरी दोस्त के साथ इतना बुरा किया, आज उन्हें ही आपसे या समाज से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं हमेशा से ही अपनी बहू पर रोक टोक करती रही ताकि कोई मुझ पर उंगली ना उठा सके, और यहाँ मेरे जेठ जेठानी देवरानी भी इतने आगे बढ़ गए। मेरी बहू ने एक फोटो अपलोड करी तो उन्होंने मेरे घर में फूट डाल दी, और आज उनकी बहुएं। माँ, हमने भाभी के साथ बहुत गलत किया है। हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए और उन्हें वापस बुला लेना चाहिए और उन्हें उनकी जिंदगी उनके हिसाब से जीने देने चाहिए। उस दिन शांति और उसके परिवार को अपनी गलती का एहसास होता है और वो लोग पार्टी से सिमरन के पास जाते हैं। बहू, मुझे माफ कर दे और घर वापस चलो। तुझे जो कपड़े पहने हैं पहना। जिन लोगों से डर कर मैंने तुझे तेरे ऊपर पाबंदी लगाई, आज मैंने देखा वही लोग खुलकर जिंदगी जी रहे हैं। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत गलती हो गई है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। सिमरन, मुझे भी माफ कर दो। तुम्हारा असली गुनहगार मैं हूँ। मैंने तुम्हें बड़े बड़े सपने दिखाई, तुमसे वादा किया, और जब उन्हें पूरा करने का समय आया तो मैं खुद। आप लोग मुझे इसी तरह से अपनाना चाहते हैं, ये जानकर मुझे बहुत खुशी है। मैं भी यही चाहती हूँ कि सबसे पहले सब ठीक हो जाए, और अगर आप लोगों को मेरे कपड़ों से दिक्कत नहीं हुई तो मुझे भी किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं है। सिमरन की जिंदगी में अब सब ठीक हो जाता है और वो फिर से अपने ससुराल जाती है, अपने हिसाब से कपड़े पहनती है।